प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 11 में पढ़ाए जाने वाले केशवदास का पाठ है स्वयंवर कथा, उसका वर्णन करेंगे। स्वयंवर कथा में बात है जब भगवान श्री राम विश्वामित्र की कुटिया पे राक्षसों से उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण गए थे, तो उसी समय राजा जनक के यहाँ से एक निमंत्रण लेके एक व्यक्ति आया था और उस कथा का वर्णन बेहतर ढंग से कर रहा था विश्वामित्र के सामने। कैसे स्वयंवर होगा, धनुष सीता जी ने रख दिया, उसको कौन उठा पाएगा, इत्यादि इत्यादि बातें सब थीं। तो उसी का वर्णन है स्वयंवर कथा में। आइए हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं स्वयंवर कथा। स्वयंवर कथा आप देख रहे हैं कि जिस छंद में है वो चीज़ ऊपर लिखा हुआ है। खंड परस को सौभिजय सभा मध्य को दंड मानव शेष अशेष धर धरन हारि बरिबंड। इस पद में विश्वामित्र ने यज्ञ में जनकपुर से आया हुआ एक ब्राह्मण जो पथिक है शिवधनुष की शोभा का वर्णन करता है। तो इसमें देखिए, खंड परस को शोभिजय, सभा के बीच में महादेव का धनुष रखा हुआ ऐसा शोभायमान हो रहा है। सभा मंद को दंड, ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो सारी पृथ्वी मनहु शेष अशेष धर, मानो सारी पृथ्वी को धारण करने वाले प्रबल शेषनाग हों। शोभित मंचन की अवली गज दंतमयी छवि उज्ज्वल छाई, ईस मनो वसुधा में सुधारी सुधाधर मंडल मंडी जुन्हाई, तामह केशवदास विराजत राजकुमार सबय सुखदाई, देवन स्यों जनु देव सभा शुभ शीय स्वयंवर देखन आई। अवली माने होता है पंक्ति, गज दंतमयी हाथी के दांत से बने हुए सुंदर उज्ज्वल छवि वाले मंचों की पंक्तियां शोभा दे रही हैं और उनकी धवल कांति फैली हुई है। वे उज्जवल धवल कांति सुधारधर मंडल मंडी जुन्हाई, यानी अर्ध चंद्राकार पंक्तियों में रखे हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भगवान शंकर चंद्रमा के मंडल को धारण करके पृथ्वी पर उतर आए हों। तामा केशवदास विराजत, और उस पर सब सुंदर राजकुमार बैठ गए हों। वह समाज ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो देवताओं सहित देव सभा ही सीता के स्वयंवर को देखने के लिए आ गई हो। अब इसमें काव्य सौंदर्य देखेंगे तो भाषा ब्रज है और छंद पहले वाला दोहा है, दूसरा वाला शवैया है। अलंकार अनुप्रास आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रस शांत है। अब ये छंद घनाक्षरी। पावक पवन मणि पंग पंग पतंग प्रत्य जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिषीन गाये हैं, असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु के शौचराचर जे वेदन बताए हैं। अजर अमर अज अंगी और अनंगी सब बरनि सुना वे ऐसे कौन गुण पाए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबे को भूपन को रूप धरि विश्व रूप आए हैं। अब आप इस छंद में सीता जी के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए जब संसार के सभी प्राणी आए तो उन्हीं का वर्णन जनकपुर से आया हुआ ब्राह्मण कर रहा है। कह रहा है कि सीता के स्वयंवर में के दृश्य को देखने के लिए संसार के समस्त रूपवान प्राणी राजाओं का आकार धारण करके आए। इन प्राणियों में अब देखिए, पावक यानी अग्नि, पवन वायु और मणिमनंग मणियों से वाले शेषनाग, वासुकी, सांप आदि सभी, सर्प, पक्षी, पितृगण यानी आदि जितने भी ज्योति युक्त प्राणियों का उल्लेख ज्योतिषियों ने किया है, तथा राक्षस, विख्यात सिद्धगुण, समस्त ईशों सहित सागर आदि सारे चर और अचर जड़ चेतन जीव जिनका उल्लेख वेदों में मिलता है, तथा अजर, अमर, अजन्मा, शरीरधारी और शरीर रहित, अंगी अनंगी, अंगी माने शरीरधारी, अनंगी माने शरीर रहित, उस स्वयंवर में उपस्थित थे। वे इतने
अगणित थे कि उनका पूरा वर्णन कर सकने की क्षमता किसी भी कवि में नहीं है। सातहु दीपन के यौनी पतिहारी रहे जिय के जब जाने, बीस बसे व्रत भंग भयो सुकह्यों अब केशव को धनु ताने। शोको को आगी लगी परिपूरन आई गए घन श्याम बिहाने, और जानकी के जन कादिक के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। अब संसार के जब स्वयंवर में संसार के सभी राजाओं ने धनुष तोड़ने के लिए अपनी हार मान ली, तो राजा जनक की प्रतिज्ञा भंग होने की दशा जब आ गई, तो ऐसी दशा में भगवान श्री रामचंद्र महर्षि विश्वामित्र के साथ पहुंच गए। और उस दशा का वर्णन केशवदास ने बड़ी मार्मिक ढंग से किया है। कहते हैं कि सातों दीपन, दीपन माने दीप, दीप वो जो 7 महाद्वीप हैं, के महाराजा धीराज शिव के धनुष को तोड़ने में अपने को असमर्थ पाकर मन ही मन पराजित मान लिया। जी जब जाने 20 विषय व्रत भंग भयो सो कहो अब केशव को धनु ताने। तथा राजा जनक ने का पर निश्चय ही भंग होने की दशा में आ गया, और राजा जनक के समक्ष यह समस्या खड़ी हो गई कि अब धनुष की प्रत्यंचा कौन चढ़ाएगा। चारों ओर शोक की आग लगी, चारों ओर शोक की अग्नि पूर्णतया व्याप्त हो गई और सभी लोग शोकाग्नि में जलने लगे। तभी सवेरे सवेरे ही घनश्याम बिहाने, बिहाने माने सवेरे, तभी सवेरे सवेरे भगवान रामचंद्र रूपी घनश्याम वहाँ पहुँच गए। फिर जानकी के जनकादि के सब फूल उठे तरुण पुण्य समाने। जिस प्रकार, कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार अग्नि को बुझाने के लिए बादल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शोक को शांत करने के लिए श्री रामचंद्र जी वहाँ सवेरे ही पहुँच गए। और उस समय उनके शुभ आगमन से जानकी तथा राजा जनक आदि के पुराने पुण्य रूपी वृक्ष प्रसन्नता से खिल उठे। अर्थात जिस प्रकार वर्षा से पुराने वृक्षों में भी हरियाली आ जाती है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के आगमन से जनक और जानकी आदि के पूर्वजन के पुण्य भी खिलने लगे, पल्लवित हो गए, अर्थात उनके भाग्य का उदय हो गया। तो अब आप यहाँ पे देख लें, काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज है, अलंकार घनाक्षरी और अनुप्रास, और इसमें रूपक अलंकार भी है और घनश्याम में श्लेष अलंकार भी है। अब हम सब विश्वामित्र और जनक की भेंट को पढ़ते हैं, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, विश्वामित्र और जनक की भेंट।